बात पाकिस्तान की, जिसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से मुल्क की जग हंसाई हो रही है। वैसे तो पाकिस्तान की दुनिया में इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि मुनीर और शाहबाज कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों बेइज्जती में ही इज्जत ढूंढने में लग गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की हॉकी के खिलाड़ियों की ऐसी बेइज्जती हुई है कि दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन मुनीर ने इसका सारा ठीकरा पाकिस्तान हॉकी के चीफ पर फोड़ दिया। अब से कुछ ही देर पहले पाकिस्तान हॉकी के अध्यक्ष तारिक बुगती ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए तारिक ने जो पोस्ट लिखा है वो जरा ध्यान से सुनिए। मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है, लेकिन उनसे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलिया में प्रो लीग के दौरान हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह भी किया है। निष्पक्ष जांच कौन करेगा, मुनीर या शाहबाज? सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान में आजकल यही गूंज रहा है कि निष्पक्ष कुछ होता है क्या यहाँ पे? वहां तो मुनीर जो चाहते हैं वही होता है। मुनीर ने हॉकी खिलाड़ियों से बर्तन मंजवाए थे। जी हाँ, मंजवाए, बर्तन मंजवाए थे। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जिन हाथों में हॉकी होनी चाहिए थी वो हाथ बर्तनों को चमकाने में लगे हुए हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्यों पाकिस्तानी हॉकी टीम बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हुई? एआई का जमाना है। एआई पे हम रोज आपको कवरेज भी दिखा रहे हैं जो समिट हिंदुस्तान में चल रही है। उसी एआई की मदद से तस्वीर हमने तैयार की है। जब खिलाड़ियों से बर्तन साफ करवाओगे तो पाकिस्तान में टीवी ही टूटेंगे, वहां के लोगों के मन में गुस्सा ही आएगा। सोचिए, ये पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम के साथ हुआ। घरेलू पिच पर तो खिलाड़ियों से मुनीर न जाने क्या क्या करवाता होगा। दरअसल पाकिस्तानी हॉकी टीम FIH प्रो लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी खेलने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही टीम मुनीर के मिसमैनेजमेंट का वो शिकार हो गई। खिलाड़ियों और अधिकारियों को बताया गया कि कैनबरा में उनके लिए 4 स्टार होटल बुक किया गया है, जिसकी पेमेंट कर दी गई है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों से ये झूठ बोला था। होटल की बुकिंग के लिए एडवांस पेमेंट नहीं किया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सड़क पर सोना पड़ा। होटल ने चेक इन नहीं करवाया, होटल ने होटल से बाहर निकाल दिया। होटल का एक कमरा तक नसीब नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने खुले आसमान में नीचे भिखारियों की तरह रात बिताई। पाकिस्तान की मुनीर की सरकार की इतनी ज्यादा थूथू हुई है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वहां की आवाम अब क्या सोच रही होगी अपने इस फील्ड मार्शल के लिए, इसीलिए हम उसको फील्ड नहीं फील्ड मार्शल बोल रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर छाती पीट रहा है। सोने का इंतजाम आप ना करा पाओ, होटल की सुविधा आप ना दे पाओ, हिंदुस्तान का मीडिया दिखाई भी ना, बात भी ना करे, चर्चा भी ना करे, और आप इस तरीके से खिलाड़ियों का मनोबल और तोड़ दो। खिलाड़ियों को किसी ने उकसाया थोड़ी था, खिलाड़ी ने अपने आप अपनी बात कही थी। सोचिए, जब मैच खेलने से पहले खिलाड़ी खुद ही खाना बनाएगा, बर्तन धोएगा, कमरे में झाड़ू पोछा लगाएगा, टॉयलेट साफ करेगा, तो क्या खाक मैच खेलेगा? ऑस्ट्रेलिया में पाक खिलाड़ियों को 13 दिनों तक रुकना था, लेकिन 10 दिनों के लिए ही कमरे बुक कराए गए थे, यानी 4 दिन तक खिलाड़ी भटकते रहे खुले में। इसके बाद एक सस्ता होटल बुक करा दिया गया। एक कमरे में 5-5 खिलाड़ियों को रुकवाया गया। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए खिलाड़ियों के साथ मुनीर रावलपिंडी में बैठकर खेल रहा था, लेकिन जब पोल खुल गई तो पाकिस्तानी मुंह छिपाते हुए अब फिर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी के हेड कोच मुनीर को आईना दिखाने वाले खिलाड़ियों का ही मुंह बंद करने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो जिस पाकिस्तान हॉकी महासंघ के संरक्षक खुद वहां के प्रधानमंत्री वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, उसी हॉकी टीम पर आज दुनिया हंस रही है। ऑस्ट्रेलिया में टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। कहां से जीतेगी जब बर्तन मांजेगी और अपना सोने का इंतजाम नहीं होगा उसके पास? बेइज्जती जम के हुई है वो अलग, लेकिन खिलाड़ियों का अपमान और बेइज्जती का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। घर आने के बाद उन्हें पहले से ज्यादा बेइज्जत किया गया। एयरपोर्ट पर खिलाड़ी इंतजार करते रहे। एक ऑटो वाला तक खिलाड़ियों को रिसीव करने नहीं पहुंचा। अपना अपना सामान लेकर वो घूमते रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार थक हार कर खिलाड़ी खुद ही घर की ओर चले गए। कैसे गए, पैदल गए या किसी सिटी बस से गए, ये भी स्पष्ट नहीं है। हॉकी के इतिहास में पाकिस्तान को सबसे सफल टीमों में गिना जाता है। अगर आप मेडल टैली देखेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन जो टीम पिछली सदी में अपने डोमिनेंस के लिए जानी जाती थी, उस टीम की हालत अब यह हो गई है कि खिलाड़ियों को मैच से पहले बर्तन धोने पड़ते हैं, टॉयलेट साफ करना पड़ता है, सड़कों पर सोना पड़ता है, और इस सब के लिए एक कोई शख्स जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल मुनीर साहब है।
और फील्ड मार्शल बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लिटरली खिलाड़ियों के साथ इतनी ज्यादती करेंगे, कोई सपने में नहीं सोच सकता था। आज अगर खिलाड़ी, पॉलिटिशियन, इमरान खान प्रधानमंत्री होते, वजीर आजम होते, तो क्या खिलाड़ियों के साथ ये गत होती? एक तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ी भूखे मरे तो दूसरी तरफ मुनीर ट्रंप के साथ डिनर करें। ये पाकिस्तान की हकीकत है। आप मेरे साथ जो तस्वीर देख रहे हैं डिनर करते हुए ट्रंप के साथ, ये भी एआई जनरेटेड तस्वीर है। कट्टरपंथियों के साथ मिलकर मुनीर पाकिस्तान का ऐसा गला घोट रहा है कि आवाम की सांसें उखड़ रही हैं। इस तस्वीरों को देखिए, आप साफ समझ में आ जाएगा कि एक तरफ आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं पर खुद आप मौज काट रहे हैं। असली मजे तो यही मुनीर साहब ले रहे हैं जब दुनिया भर में घूमते फिर रहे हैं और ऐशो आराम के साथ जी रहे हैं। और उनका देश का प्रधानमंत्री भीख का कटोरा लिए है और खिलाड़ी सड़कों पर सो रहे हैं, मैच पे मैच हार रहे हैं। और क्या गत हो गई पाकिस्तान की, ये रिपोर्ट ना हो इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी तो म्यान में रखी तलवार को निकाल चुके हैं, मैदान में कूद पड़े हैं, वो भी अपने पुराने बयान के साथ। मदनी आए तो उनके पीछे पीछे पूरी फौज उतर आई। आपको बता दूं, घर वापसी वाली बात मोहन भागवत के भाषण का हिस्सा नहीं था। उनसे सवाल किया गया था कि क्या भारत में घर वापसी जरूरी है। उस सवाल के जवाब में मोहन भागवत ने यह बात कही कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए हैं, घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। अब इसी बयान पर देश में महाभारत छिड़ गई है। वैसे तो लखनऊ में सामाजिक सद्भाव नाम से हुई बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक के बाद एक कई बयान दिए, जिस पर कुछ मिनट के बाद बात करेंगे। लेकिन घर वापसी वाला बयान मौलाना अरशद मदनी को इतना नागवार गुजरा कि वो मरने मारने पर उतर आए। वफादार गद्दार का सवाल दाग रहे हैं। संघ प्रमुख के बयान को कम्युनल करार देते हुए मदनी ने अपने उस पुरानी स्पीच को दोबारा एक्टिवेट कर दिया, जिसमें उनका कहना है कि मुसलमानों को खत्म करने वाले खुद ही खत्म हो गए। मौलाना अरशद मदनी ने सभी बातें अपनी एक पुरानी मजलिस में कही थी, लेकिन मोहन भागवत का बयान सामने आने के बाद उन्हें यह मौजू लगा तो दोबारा सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर दिया। मौलाना साहब के इन बयानों को सुनकर मुझे एक शेर याद आ रहा है, नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही दस्तूर, नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही दस्तूर है, जिसे जितना जहर आता है वो उतना मशहूर है। देश में अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मोहन भागवत को लानत मलामत भेजने वालों की होड़ लग गई है। मौलाना अरशद मदनी मिटाने की बात कर रहे हैं, वसी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील तो सारी मर्यादाएं लांघ है। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बल्कि एक नहीं कई छोटे मियाँ मैदान में कूद पड़े हैं। आपने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आरएसएस के खिलाफ कई बार बोलते हुए सुना होगा। ओवैसी को अक्सर संघ प्रमुख मोहन भागवत को खरी खोटी सुनाते भी सुने होंगे, लेकिन ओवैसी की जुबान से संघ प्रमुख के लिए आतंकी कसाब शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं सुना होगा। लेकिन उनके नेता इम्तियाज जलील ने हद पार कर दी है। बयानवीर बनने की होड़ में आतंकी कसाब को जस्टिफाई करने पर उतारू हो गए। लेकिन एनडीए के नेताओं ने उनके इस भड़काऊ बयान का कैसे डीएनए टेस्ट कर दिया, इसे भी आप सुन लीजिए। भारत में तो सिर्फ हिंदू थे साहब, उसके बाद जो भी मुसलमान आक्रमणकारियों ने जो कन्वर्जन्स कराया वो यहीं के स्थानीय हिंदू का कराया। वो तो डीएनए चेक करा लीजिए साहब, यहाँ आपको मंगोल के जीन्स नहीं मिलेंगे, मंगोल का डीएनए नहीं मिलेगा। यहाँ आपको जो यहाँ के रहने वाले हैं हिंदुस्तानियों का ही डीएनए मिलेगा। तो सुना आपने, बीजेपी नेताओं का कहना है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। यानी बहस अब इतिहास, पहचान और राष्ट्रवाद की दिशा में मुड़ चुकी है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत यूपी के दौरे पर हैं। आज देर रात वो मेरठ पहुंचेंगे। मेरठ में वो 20 और 21 फरवरी को 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान खेल जगत के लोगों के साथ साथ मेरठ और ब्रिज प्रांत के 28 जिलों के प्रबुद्धजनों के साथ उनका संवाद भी होगा। यहाँ भी सामाजिक समरसता पर चर्चा होगी, जैसा उन्होंने लखनऊ में किया। लखनऊ में हुए सामाजिक सद्भाव की बैठक में भागवत ने ऐसे बयान दिए जिन्हें उनके विरोधियों ने घर वापसी प्लान के तौर पर देखना शुरू कर दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं। मुस्लिमों की घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। देश में जाति व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है। ये तमाम उनकी भाषण रहे, उसके हाई पॉइंट्स थे। मोहन भागवत के इसी बयान पर अब मौलाना मदनी ने अपना पुराना टेप एक बार फिर से बजाया है।
जिसमें वो 20 करोड़ मुसलमानों और 6 करोड़ ईसाइयों को हिंदू बनाने के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या अपने एक भी बयान में मोहन भागवत ने जबरन शब्द इस्तेमाल किया है? भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म मानने, बदलने और प्रचार करने की आज़ादी देता है, लेकिन शर्त यह है कि वो स्वेच्छा से हो, जबरन नहीं हो, लालच से नहीं हो, दबाव से नहीं हो। भारत का इतिहास गवाह है कि यहाँ धर्म परिवर्तन होते रहे हैं। मध्यकाल में सत्ता के दबाव में, तो कभी सामाजिक कारणों से और कभी व्यक्तिगत वजहों से, लेकिन आज के दौर में धार्मिक पहचान राजनीति का औजार बन गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी को सुनिए, वो इस मुद्दे पर मौलाना मदनी को कैसे आईना दिखाते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ये की बात बार बार हम दोहराते हैं अपने इस कार्यक्रम में। यहाँ 20 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं। दुनिया में मुसलमानों की तादाद के हिसाब से भारत तीसरे नंबर का राष्ट्र है। दुनिया में करीब 53 मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन भारत से अधिक मुसलमान दुनिया में सिर्फ 2 और देशों में हैं, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। अगर हम आबादी की बात कर रहे हैं, रमज़ान का पाक महीना शुरू हो गया है। रमज़ान का महीना यानी रहमत का महीना, सब्र का महीना, माफ़ी का महीना। तभी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रमज़ान की आज मुबारकबाद दी है। उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि ये पाक महीना हमारे समाज में एकता की भावना को और मजबूत करे, हर जगह शांति और समृद्धि बनी रहे। और यहीं से घर वापसी वाले इस विवाद को भी समाधान का एक रास्ता निकलता है, क्योंकि भारत की असली ताकत विवाद वाली बहस में नहीं, बराबरी में है, मिलजुल कर रहने में है। सियासत को जिसमें अपना फायदा दिखता है वो कर रही है, लेकिन असल फैसला आपको करना है, क्योंकि ये बहस सिर्फ नेताओं की नहीं, देश की है। कृष्ण बिहारी नूर का एक बहुत ही मशहूर शेर है, जी हाँ, बहुत ही मशहूर। पर्दाए दैर और हरम अब तो मिटा दे या रब, पर्दाए दैर और हरम अब तो मिटा दे या रब, हो चुका जितना तमाशा वो तमाशा है बहुत।